तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब मैं कम से कम टाइम लूँगा और वही बोलूँगा जितना काम का होगा। ठीक है। और ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, मतलब ये वाली वन शॉट वाली वीडियो जिन्होंने पहले कभी इसे पढ़ रखा है या रिविज़न कर रखा है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1+1+1, ये अंडर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका अंडर रूट बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4+49+3 9, 9×4 13 अंडर रूट 62। ठीक। ऐसे ही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1/3+1/3+1/3 अंडर रूट में, तो 3 3 3 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मतलब कोई भी आप दो वेक्टर लिख दो, वैसे बहुत सारी हो सकती हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो मैं लिख दूँ 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन सेम हो और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए वेक्टर्स की। तो मैं लिख दूँ 2 आई कैप एंड 4 आई कैप। डायरेक्शन आई कैप की डायरेक्शन में ही है कि अगर मैं कोई वेक्टर इस तरह से लेता हूँ 3 आई कैप प्लस जे कैप, तो मान लो ये वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप है, तो ए कैप अगर मैं इसका यूनिट डायरेक्शन निकालूँ तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप 9 16 5। ठीक। अब मैं इससे कितनी भी एक डायरेक्शन में कितनी भी वेक्टर कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसे 2 से 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 आई कैप बाई 5 प्लस 8 जे कैप बाई 5, और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 आई कैप बाई 5 प्लस 12 जे कैप बाई 5। तो ये भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड इनका अलग अलग है। ठीक है। अब इसने ये नहीं बोला है कि मैग्नीट्यूड सेम रखना है, तो इसका अलग रख लो या सेम रख लो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर्स ये इक्वल है। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इक्वल है, मतलब एक्स बराबर 2 होना चाहिए और वाई बराबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट है हमारे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप, एंड टर्मिनल पॉइंट क्या है? -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। तो हमें वेक्टर कंपोनेंट बताना है इस वेक्टर का। तो मान लीजिए अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो -5 -7 आई कैप 7 माइनस प्लस 6 जे कैप। तो वेक्टर कंपोनेंट होगा इसके -7 आई कैप एंड 6 जे कैप। ठीक, ये होगा वेक्टर कंपोनेंट। और इसके कंपोनेंट इसके क्या होगा? -7 एंड 6, क्योंकि जो स्केलर है जो वेक्टर से मल्टीप्लाई है वो लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। तो पहले आई कैप पहले देख लो। आई कैप माइनस आई कैप और प्लस आई कैप 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 आई कैप माइनस 2 जे कैप 2 जे कैप माइनस 4 जे कैप। ठीक। के कैप 6 के कैप माइनस के कैप। तो आंसर हो गया हमारा -4 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है। के कैप 6 के कैप माइनस के कैप। ठीक है। और -2 जे कैप -4 जे कैप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। तो मोड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे अगर हम 1+1+4 अंडर रूट 6, तो इसका मोड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। और ए वेक्टर हमारे पास है, तो ए वेक्टर के निकल गया, ए कैप के निकल गया आई कैप अंडर रूट 6 प्लस जे कैप बाई अंडर रूट 6 प्लस 2 के कैप बाई अंडर रूट 6। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। तो एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है जिसका इनिशियल पॉइंट, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है। तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दे रखा है इसका, तो पी क्यू वेक्टर निकाल लूँगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसे इधर से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें निकालना है, तो 4 आई कैप पी क्यू वेक्टर निकाल लेता हूँ पहले। पी क्यू वेक्टर इजकल टू 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप पी क्यू वेक्टर। अब निकालना है इसका
यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो पी क्यू कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मोड कितना है इसका 9 + 9 √3 ठीक है। तो 3√3 तो ये हो जाएगा i कैप बाई √3 प्लस j कैप बाई √3 प्लस k कैप बाई √3। क्वेश्चन नंबर 9, 4 गिवन ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास आ गया i कैप और प्लस k कैप, ये आ गया ना i कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं 1 + 1 √2 ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका कैप निकालना, मतलब कि यूनिट डायरेक्शन में निकालना, तो वो हो जाएगा, मान लो अगर मैं इसे ई से नोट कर दूँ ए वेक्टर से, तो ये कैप क्या होता था ए वेक्टर अपॉन ए का मोड मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर क्या है आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2, तो इसे लिख सकता हूँ आई कैप बाई √2 प्लस के कैप बाई √2। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 18। तो मतलब पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालो इसकी डायरेक्शन में 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप की, और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर मान लो ये वेक्टर है, ये कैप निकाल लिए हुए हैं, वही है माइनस j कैप प्लस 2k कैप ठीक है। तो 25 26 4 30 √30 आएगा ना 4 5 ठीक है √30। अब ये निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है लेकिन इस डायरेक्शन में है, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 40i कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप बाई √30। क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द वेक्टर ये कोलिनियर है यानी कि डायरेक्शन इनकी कोलिनियर है। कोलिनियर कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, ये एक कोई पॉइंट है, तो ये एक ही लाइन में आ रहे हो, चाहे डायरेक्शन इनकी कुछ भी हो या मैग्नीट्यूड कुछ भी हो ठीक है। अगर मैं कहूँ 2i कैप और 4i कैप ठीक है, तो 2i कैप क्या है ये और 4i कैप क्या है ये, मतलब ये डायरेक्शन सेम है और एक ही लाइन में ये दोनों पॉइंट हमारे पड़ रहे हैं दोनों वेक्टर। तो ऐसे ही हमें पता करना है, शो करना है कि ये वेक्टर कोलिनियर है नहीं है। तो देखो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप को अगर मैं कह देता हूँ a ठीक, अगर मैं इसे a कह दूँ तो ये जो -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप है ना, अगर इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ 2 माइनस का ठीक है, तो 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर ये a वेक्टर था तो a वेक्टर इज इक्वल्स टू -2a वेक्टर हो गया, यानी कि ये वाला जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म दे रखी है ना, ये कुछ ऐसे है। अगर ये a वेक्टर है ना, a वेक्टर अगर कोई इधर की तरफ जा रहा है तो v वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है और दुगना है, यानी v वेक्टर। इसे अगर मैं v वेक्टर से शो कर दूँ तो v वेक्टर क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि निगेटिव का साइन है और ये निगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं लिख दूँ 2i कैप और इस तरफ लिख दूँ -2i कैप, तो 2i कैप तो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन -2i किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा ठीक है। इसका मतलब ये शो हो गया कि ये कोलिनियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इन्हें एल से भी नोट करते हैं, कोस अल्फा को एल एम एन ठीक है, कोस बीटा को एम कोस गामा को एन। तो ये क्या होता है, इसका जो कोफिशिएंट है 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 × 4 9 13 और 1 14 √14 9 4 13 14 ठीक है। कोस अल्फा आ गया, कोस बीटा क्या है 2i √14 या इसे कह लो आप m, और n क्या है या कह लो कोस गामा 3y √14 ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग ये पॉइंट डायरेक्टेड फ्रॉम a to b, यानी कि b का टर्मिनल पॉइंट है। तो हम a b वेक्टर निकाल लेंगे ठीक है, मतलब b वाले वेक्टर में से a वेक्टर को माइनस कर देंगे। मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, -1i कैप -2i कैप -2 -4j कैप 1 -3 प्लस 4k कैप ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, पहले इसका वो निकाल लो मोड। इसका मोड अगर मैं निकालता हूँ तो आएगा 4 + 16 + 16 32 4 36 = 6 ठीक है।
और अब इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो कोस अल्फा बराबर -2/6 यानी -1/3। कोस बीटा बराबर, या आप m कह लो, इसे l कह लो, बराबर -4/6 दैट इज़ 2/3 -2/3। ठीक। कोस गामा इज इक्वल्स टू 4/6 2/3, तो 2/3 आ गया कोस गामा। क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, सो दैट द वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस OX OY एंड OZ। मान लो O ओरिजिन है, इनके कहने का मतलब है कि O एक ओरिजिन है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये x है, ये y है, ये z है, ये y z प्लेन हो गया कुछ ऐसे वाला, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये XZ प्लेन हो गया, ठीक है। अब i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एक वेक्टर है, मान लो a वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है, तो हमें बताना है कि ये इक्वली इंक्लाइन है, यानी कि अगर ये ऐसे है ना वेक्टर, ये बीच में आ रही है, ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है। जैसे एक्स वाई प्लेन तो ये होगा, ठीक है, वाई जेड प्लेन ये है, और एक्स जेड प्लेन अगर ये है तो ये कहीं ऐसे बीच में आ रही है, ऐसे, इस देखो बाहर की निकलते हुए तुम्हारी तरफ कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं दिखा दूँ कि इसका डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम आ गए, यानी अल्फ़ा, इसका बीटा और इसका गामा अगर इक्वल आ गए ना, तो इसका मतलब इक्वल हो जाएगा कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, सेम एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं निकालूँ कोस अल्फ़ा, तो हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 1/√3, 1+1, ठीक है। कोस बीटा निकालूँ तो 1/√3, ठीक है। कोस गामा भी एक निकालूँ 1/√3, यानी कि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा। तो थ्रू द, अगर हम पता लगा कि एंगल एक है, सिंस इंक्लिनेशन एंगल्स आर सेम, सो द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, अगर ये होता, सॉरी, OX OY एंड OZ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर आर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। मतलब अगर कोई P Q वेक्टर कुछ ऐसे है, P वेक्टर Q वेक्टर, और कोई R वेक्टर से डिवाइड कर रहा है बीच में से 2:1 में, मतलब PR/RQ है हमारे पास 2/1, ठीक है। और P वेक्टर क्या है, मान लीजिए अगर ये ओरिजिन है तो इसके रिस्पेक्ट में माइनस करते रहोगे, अगर उसमें से जैसे P वेक्टर है, ये क्या है हमारे पास P वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, अगर मैं इसमें से 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप अगर माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक। और कोई Q वेक्टर है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब हमें OR वेक्टर निकालना है, यानी कि हमें R वेक्टर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला में पढ़ा है MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, ठीक है। तो 2 6 मिनट हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 2 + 1 = 3। तो यहाँ पर हो जाएगा -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप अपॉन 3 अगर अब इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर दूँगा, मान लिया एक्सटर्नली ये है यहाँ पर एक्सटर्नली, तो ये वाला पार्ट तो 2 हो जाएगा, R वेक्टर जब यहाँ आ जाएगा, दोबारा बना देता हूँ उसको डायग्राम में। मान लीजिए अगर पी क्यू वेक्टर ये वाला है, पी क्यू वेक्टर, ठीक। अगर कोई पॉइंट R ओरिजिन से ऐसे डिवाइड कर रहा है R वेक्टर, ठीक, तो ये क्या है यहाँ पर -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और ये क्या था i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और कोई R वेक्टर से 2:1 के में डिवाइड कर रहा है वैसे, यानी कि PR/QR बराबर 2/1, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा दो इसका, R वेक्टर इज इक्वल टू MB 2 -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस 1 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप हो जाएगा अपॉन 2 - 1 1, तो -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2j कैंसिल आउट, -3i कैप प्लस 3k कैप। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग R। ये ठीक है, ये जो मान लीजिए अगर ये कोई पी क्यू पॉइंट है, तो हमें बताना है कि R वेक्टर बता दो जो इसे मिड पॉइंट से काट रहा होगा, ठीक है। मिड पॉइंट से जब काट रहा होगा तो क्या होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 2 होगा, ठीक है। R वेक्टर और बी वेक्टर क्या है,
बी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर क्या है, मान लीजिए ओरिजिन है, ओ से क्यू वाला क्या है 4i प्लस जे कैप माइनस 2k 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो मैं लिख देता हूँ इसे प्लस करके। तो और वेक्टर क्या है 6i 4j प्लस 2k बाई 2, 3i प्लस 2j जे प्लस k। तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। सो दैट द फंक्शन ए बी एंड सी विथ क्वेश्चन वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k बी है ये और सी है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हमें बताना है कि ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर मान लीजिए ये वेक्टर कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे है, तो ये हमें बताना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं ये वेक्टर्स। तो ये वेक्टर क्या दे रखा है, ए पॉइंट वाला मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो 3i माइनस 4j माइनस 4k दे रखा है और भी दे रखा है 2i माइनस j प्लस k और सी दे रखा है i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, तो ए पी वैक्टर क्या हो गया, मतलब ये वाली साइड का वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो 2 माइनस 3 माइनस i माइनस j माइनस प्लस 3j के माइनस प्लस 5k। ठीक है, ये हो गया ए बी वैक्टर। और बी सी वैक्टर, बी सी समझ रहे हो, i माइनस माइनस i माइनस 3j माइनस 2j माइनस 5 माइनस 6k। ठीक है, ये हो गया बी सी वैक्टर। और सी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू सी ए, यानी कि ए में से सी माइनस कर दो, 3i माइनस 2i माइनस j प्लस k। अब मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका, इसका निकालोगे तो 2 4 6 √6 आ जाएगा सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 √35। और बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 5 36 41 √41 आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे बताएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम को जो है सिंपली वो करना चाहिए वेरीफाई। तो देखो सिंपली आसानी से हमें दिख रहा है कि ये वेरीफाई कर रहा है ऐसे कुछ। √35 है, ये √6 है, 41 इक्वल टू 41। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास 19 मिनट में करने हैं 19 क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा बात गलत है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर यानी कि माइनस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, यानी कि ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर है, तो सही है। ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर यानी कि ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, सही है बिल्कुल। और ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए, यार मेरी बुक में मिसप्रिंट था, मतलब गलत लिखा हुआ था, तो इसे मैंने सही कर लिया है माइनस सी ए वैक्टर। जब माइनस सी ए वैक्टर हुआ अगर मैं ए सी वैक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए सी वैक्टर प्लस का, यहाँ पे प्लस का ए सी वैक्टर इज इक्वल्स टू क्या ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का ए सी वैक्टर होगा। गलत बात है भाई, हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। तो क्वेश्चन 18 का हमारा सी वाला जो है नोट ट्रू है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोऑर्डिनेट वेक्टर, यानी कि एक ही लाइन पर जो है दोनों पॉइंट पढ़ते हैं, दोनों वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है। देखो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, यानी लैम्डा ए वेक्टर कुछ स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये बात तो सही है। या प्लस माइनस कोई कैसी भी हो सकती है, जैसे कि हमने देखा था क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन में हमने शो करा था। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, ये बात इनकरेक्ट है। हाँ ये बात इनकरेक्ट है क्योंकि भाई लैम्डा भी तो हो सकता है ना कुछ, तो बी भी एक बी हो गया, 19 का बी हो गया इनकरेक्ट बात। बोथ द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो जो कंपोनेंट होंगे ए वेक्टर के और बी वेक्टर के वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई, हो भी सकते हैं प्रोपोर्शनल, ये बात भी गलत हो गई। हाँ बताना ना कौन कौन सी बात गलत है। अगर मैं कहूँ 2i और 4j तो ये प्रोपोर्शनल थोड़ी है भाई, 2 इक्वल टू 4 थोड़ी है। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 2 ये कह रहे हैं कि 2 इक्वल टू 2 ही होना चाहिए हमेशा, नहीं ये बात तो गलत है, ये तो होनी नहीं चाहिए ऐसी बात। तो बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, और ए वेक्टर और बी वेक्टर की सेम डायरेक्शन होगी अगर वे एक कोलिनियर है। मान लो ए वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, बी वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है तो भाई कोलिनियर ये एक ही पॉइंट पे है। मान लो ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर इधर जा रहा है तो है तो एक ही पॉइंट पे ही, तो इसका मतलब ये भी बात गलत हो गई इनकी। तो एंड डी, तो इसका आंसर होगा बी सी डी। तो इसके साथ क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 10.2 हमारी बिल्कुल कंप्लीट हुई।
19 मिनट में कहा था, 19 मिनट में कंप्लीट हो गई। जिन्होंने पहले पढ़ रखी होगी उन्हें पूरी समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो भाई मैं इसकी सेपरेट वीडियोज़ भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, ये वीडियो पूरी समझाते हुए। ठीक है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप चाहो तो लाल वाला बटन दबा सकते हो। तो ऐसी और वीडियो आती रहेंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। धन्यवाद।